सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, हम त्रिभुजों के केंद्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं लंब केंद्र के बारे में। इससे पहले हम अंतः केंद्र के बारे में जान चुके हैं कि अंतः केंद्र है वो क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है वो लंब केंद्र है कि त्रिभुज में लंब केंद्र है वो कैसे बनेगा, कहते किसे हैं लंब केंद्र। हम न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र भी बनाएंगे कि कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लंब केंद्र है ये क्या होता है। जैसे देखो न्यूनकोण त्रिभुज में देखें हम, ये क्या है कि न्यूनकोण त्रिभुज है ए बी सी। न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखो हमारे पास तीन शीर्ष हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखो लंब केंद्र के बारे में जानना है। तो इसके ये जानने से पहले हम जानेंगे शीर्ष लंब। क्या शीर्ष लंब ये क्या होता है। देखो शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे क्या है हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, क्या है ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। क्या है ए बी सी, कोई क्या है एक त्रिभुज है। हम जान रहे हैं शीर्ष लंब क्या होता है। तो ये क्या है, शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये क्या है, शीर्ष सी है। तो शीर्ष से त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब क्या है, उसकी सामने वाली भुजा पर क्या है, देखो ये शीर्ष ए है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या है, बीसी क्या है, इसकी शीर्ष ए की सामने की भुजा है। तो इसको क्या कहेंगे, ए की सम्मुख भुजा। तो ध्यान रखना कि शीर्ष ए से इसकी सम्मुख भुजा पर हम कोई लंबवत रेखाखंड खींच दें तो वो क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। देखो जैसे ए से इसकी सम्मुख भुजा पर क्या बनाना है, हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचना है। जो यहाँ पर कितने डिग्री, इसकी सम्मुख भुजा पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बना दे। तो ये क्या हो गया, देखो एडी एक ऐसा रेखाखंड है जो बीसी पर क्या है, लंबवत है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। यानी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। तो ध्यान रखना कि ये एडी है, ये बीसी पर क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री के कोण पर है। तो ये एडी क्या हो गया, इस बीसी पर क्या हो गया, लंब हो गया। और इसी एडी को क्या कहेंगे हम, इस एडी को शीर्ष लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे, ध्यान रखना है। और ये देखो इस प्रकार से एक त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब हो सकते हैं। जैसे इसको हमने एडी नाम दे दिया, अगला जो शीर्ष लंब होगा वो बीई हो जाएगा, और वो क्या, देखो बीई नाम दे देते हैं इसको। और एक और क्या हो जाएगा, जैसे सी एफ, क्या हो गया, ये तीन शीर्ष लंब हो जाएंगे, एडी बीई और सी एफ। अलग और कोई भी नाम दे सकते हैं हम। तो ये तीन शीर्ष हो सकते हैं। और जिस त्रिभुज में ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लंब केंद्र कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो देखो हम न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब बनाएंगे और फिर जानेंगे कि लंब केंद्र क्या होता है। जैसे शीर्ष ए से इसकी सम्मुख भुजा पर क्या डालना है, हमें लंब डालना है। तो देखो इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे हम, जो बीसी पर क्या हो, 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। जैसे इसका नाम दे देते हैं हम डी, क्या नाम दे दिया, डी। तो ये एडी है, ये बीसी पर क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री के कोण पर है। तो ध्यान रखना है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। और ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से देखो हम बी से क्या करेंगे, इसकी सम्मुख भुजा, बी की सम्मुख भुजा क्या है, एसी है। तो एसी पर क्या करेंगे हम, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। देखो ये क्या है, बीई नाम दे देते हैं इसको। तो बीई क्या है, एसी पर लंबवत है। ये क्या कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ऐसा करना है हमें। फिर क्या करेंगे, देखो इस सी से ए बी पर क्या करना है, हमें लंब डालना है। इस प्रकार से देखो हमने क्या कर दिया, ये सी एफ है, सी एफ ये लंबवत है, किस पर है, ए बी पर है।
तो इस प्रकार से क्या करना है हमें, देखो तीन शीर्ष लंब खींचिए त्रिभुज में, और ये कहां पर मिल रहे हैं, इसका नाम देते हैं O। तो ये O बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो तीन त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये O पर मिल रहे हैं, तो ये O क्या हो गया, इसका लंब केंद्र हो गया। तो O को क्या कहेंगे हम, लंब केंद्र कहेंगे। और देखो कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां बन रहा है, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये लंब केंद्र है, ये न्यून कोण त्रिभुज में कहां पर बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर। यह आपको ध्यान में रखना है कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र है वो कहां पर बनेगा, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। अब देखो जैसे हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है ABC। अब देखो ये शीर्ष A से इस समूह भुजा पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड कैसे खींचेंगे, तो A से इस समूह भुजा पर लंब कैसे डालेंगे वो हम देखेंगे। तो क्या करना है, हमें एक प्रकार लेना है। प्रकार को क्या करना है, जैसे हमें A से BC पर क्या करना है, कोई लंब डालना है। तो क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे और प्रकार को क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे, बिंदु A पर रखेंगे, हम इस शीर्ष A पर रख देंगे। और प्रकार को देखो इस BC भुजा से क्या करना है, थोड़ा सा आगे तक ले आएंगे, जैसे यहां तक ले आए, ठीक है ना। क्या करना है, हम एक प्रकार लेंगे कब, जब हमें किसी एक शीर्ष से उसकी समूह भुजा पर लंब डालना हो। तो कैसे डालेंगे, हम कोई प्रकार लेंगे और उस प्रकार को A पर रखेंगे, ठीक है ना। A से BC पर लंब डाल रहे हैं, तो प्रकार को हम उतना ही खोलेंगे, कितना कि ये BC जो रेखाखंड है इससे थोड़ा सा क्या करें, आगे तक, BC के थोड़ा सा आगे तक क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे और प्रकार को इस प्रकार से हम घुमा देंगे। देखो इस प्रकार से हम प्रकार को फिर घुमा देंगे, इस प्रकार से घूमेगा। कहां पर रखकर, A से प्रकार को रखा हमने A पर और थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे BC के, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रकार को घुमा देंगे। अब देखो ये जो हमने चाप लगाया है A से रख करके, ये चाप इस BC रेखाखंड को देखो दो बिंदु पर काट रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है, ये काट रहा है। तो प्रकार को हमें उतना ही रखना है जितना हमने प्रकार को खोला है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने नाम रख दिया M और N, दो नाम दे दिए कि M और N पर क्या कर रहा है, ये काट रहा है। तो हम M पर क्या करेंगे, बिंदु M पर प्रकार को रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसे चाप लगा देंगे, और N पर भी चाप प्रकार को रखेंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। फिर क्या करना है हमें, देखो इस प्रकार से हमने चाप लगा दिया, ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, मान के चलो। फिर क्या करेंगे, शीर्ष A पर हम एक स्केल लेंगे और उस स्केल की सहायता से A से क्या करेंगे, यहाँ इस बिंदु पर क्या कर देंगे, एक रेखाखंड खींच देंगे इस प्रकार से। देखो ये कोई रेखाखंड खींच दिया हमने A से रखते हुए प्रकार को, स्केल को A से, और ये बिंदु मान के चलो B पर काट रहे हैं एक दूसरे को। ये चाप है वो क्या है, P पर काट रहे हैं दोनों चाप। तो A P को क्या करेंगे, फिर हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा BC पर, वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, उसकी समूह भुजा पर क्या करना है, लंबवत कोई रेखाखंड खींचना हो तो क्या करेंगे, जैसे A से खींचना है तो A पर प्रकार को रखेंगे और प्रकार को थोड़ा सा BC के आगे तक ले आएंगे और इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। और ये चाप उस समूह भुजा पर यानी BC को दो जगह पर काटेगा, दो बिंदुओं पर काटेगा, एक तो M और ये N। M पर प्रकार को रखेंगे, एक चाप लगा देंगे, N पर प्रकार को रखेंगे, एक चाप लगा देंगे, और ये बिंदु P पर मिलेंगे तो A और P को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो यहाँ पर BC पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है उसकी समूह भुजा पर। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो कि ये जो AD है, AD जो रेखाखंड है ये लंबवत है, किस पर है, BC पर है। किस पर है, BC पर। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। अब BE जो रेखाखंड खींचा हमने, ये लंबवत किस पर है, ये BE लंबवत है AC पर। और CF जो रेखाखंड है ये किस पर लंबवत है, CF लंबवत है AB पर। तो इस प्रकार से क्या है, ये तीन शीर्ष लंब हमने बना दिए। कौन से AD, BE और CF। और ये मिल कहां पर रहे हैं, बिंदु O पर मिल रहे हैं, और इसी बिंदु को क्या कहेंगे, हम लंब केंद्र कहेंगे, जो त्रिभुज के न्यून कोण त्रिभुज में क्या बनेगा, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा।
अब हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि लंब केंद्र है ये कहां पर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। क्या है, एक ए बी सी हमने क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया, जिसमें ये जो बी कोण है ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है ना। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि तीनों शीर्षों से 90-90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचेंगे। तो जैसे ए से क्या करेंगे, हम इसकी समूह भुजा पर, ए की समूह भुजा क्या है, बीसी है, तो बीसी पर क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखो इस बीसी पर 90 डिग्री का कोण, देखो यहाँ पर कोई रेखाखंड खींचेंगे तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। कहां पर बन रहा है, देखो बीसी और एबी के बीच में 90 डिग्री कोण यहाँ पर बन रहा है, देखो बी बिंदु पर ही बन रहा है। देखो इसको हम आगे ले जाते हैं इस प्रकार से। अब देखें तो देखो यहाँ पर ही क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि कहां पर है, बिंदु बी पर। तो इसकी समूह भुजा क्या है, बीसी है। तो बीसी पर हम ए से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखाखंड खींचेंगे तो वो क्या होगी, एबी लाइन ही होगी। और ये एबी देखो कहां पर है, बिंदु बी पर। ठीक है ना, कहां पर मिल रही है, ये बिंदु बी पर मिल रही है। तो ए से हम इसकी समूह भुजा पर लंब डालेंगे तो वो कहां पर डलेगा, बिंदु बी पर। अब देखो हम सी से क्या करेंगे, अब इस बिंदु सी से क्या करेंगे, हम इसकी समूह भुजा पर लंब डालेंगे। तो समूह भुजा क्या है, सी की, ए बी है। क्या है, ए बी है। तो ए बी पर हम लंब डालेंगे, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसको आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु सी से इस ए बी पर क्या करना है, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो देखो सी से भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो कहां बनेगा, देखो ये सी से 90 डिग्री कोण इस प्रकार से देखो यहां पर ही बनेगा कि AB और CB के बीच में 90 डिग्री कोण यहीं पर बन रहा है। कोण कहां पर है, बिंदु B पर ही बन रहा है। तो क्या होगा, देखो कि A से लंब डालेंगे तो वहां पर डलेगा B बिंदु पर, C से लंब डालेंगे तो वहां पर डलेगा बिंदु B पर ही। अब देखो शीर्ष B से हम लंब डालें समूह भुजा पर, B की समूह भुजा क्या है, AC है। तो AC पर लंब डालेंगे तो कैसे डलेगा, देखो इस प्रकार से। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो ये मिल कहां पर रहे हैं, तीनों एक दूसरे, देखो ए से लंब डाला कहां पर डला, बिंदु बी पर, सी से लंब डाला बिंदु बी पर डला और ये नाम दे देते हैं एम, और बी से लंब डाला तो बिंदु एम पर डला। लेकिन तीनों मिल कहां पर रहे हैं, तीनों बिंदु कहां पर मिल रहे हैं, देखो तीनों जो शीर्ष लंब है वो कहां पर डल रहे हैं, मिल रहे हैं बिंदु बी पर ही मिल रहे हैं आकर के। तो समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होगा वो क्या होगा, ये बिंदु बी होगा। और बी क्या है, देखो समकोण, जहां पर समकोण बन रहा है, जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है जिस बिंदु पर, वही क्या होगा, इस पे का लंब केंद्र होगा। इस त्रिभुज का क्या होगा, वो लंब केंद्र होगा। तो ध्यान रखना इस बात का कि समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र बनेगा वो समकोण बिंदु पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, समकोण बिंदु पर। यानी जिस बिंदु पर या जिस शीर्ष पर समकोण बना हुआ है वही क्या होगा, इसका लंब केंद्र होगा। क्या होगा, वो इसका लंब केंद्र होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समकोण त्रिभुज में हम लंब केंद्र बनाएंगे तो वो लंब केंद्र कहां बनेगा, जिस शीर्ष पर या जिस बिंदु पर समकोण यानी 90 डिग्री कोण बना हुआ है वो बिंदु ही क्या होगा, उसका लंब केंद्र होगा। तो यहां पर देखो बी पर क्या है, कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये जो बी शीर्ष है या बी बिंदु है ये ही क्या होगा, इसका लंब केंद्र होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो समकोण बिंदु ही क्या हो जाएगा, इसका लंब केंद्र हो जाएगा। तो समकोण बिंदु ही क्या हो जाएगा, इसका लंब केंद्र हो जाएगा। अब हम देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां पर बनेगा। तो ये क्या है, देखो एक अधिक कोण त्रिभुज हमारे पास ए बी सी क्या है, ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, 90 डिग्री से अधिक का कोण है। कितना भी हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक लंब केंद्र बनाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, इस सी से क्या करेंगे, पहले तो बिंदु ए से क्या करेंगे, इसकी समूह भुजा क्या है, ए की समूह भुजा क्या है, बीसी है।
तो इस BC भुजा पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, यानी शीर्षलंब खींचेंगे। शीर्षलंब कैसे खींचेंगे, देखो यहां से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखो BC पर इस प्रकार से हम कोई रेखाखंड खींचेंगे, वो तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। बिल्कुल 90 डिग्री कोण कैसे बनेगा, इसके बिल्कुल इस प्रकार से देखो सीध में होना चाहिए। तो कहां देखो इस BC को क्या कर देंगे, फिर हम आगे तक बढ़ा ले जाएंगे। इस प्रकार से BC को क्या कर देंगे, इसका BC को आगे बढ़ा देंगे थोड़ा, और इस A से फिर हम क्या करेंगे, ये कोई रेखाखंड खींच देंगे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये जैसे इसका नाम रख दिया हमने AD, तो ये AD है, ये BC पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखाखंड हो जाएगा, यानी AD क्या हो गया, ये शीर्षलंब हो गया। तो ये AD जो लंबवत रेखाखंड खींचा है वो कहां पर डलेगा, यानी वहां कहां पर खींचा जाएगा, ये BC के बाहर की ओर, यानी BC के बाह्य बिंदु पर क्या होगा, ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए कोई रेखाखंड खींचा जाएगा। अब देखते हैं, देखो बिंदु B से क्या करना है, हमें इसकी समूह भुजा पर लंब डालना है। तो B की समूह भुजा क्या है, AC है, तो AC पर हम 90 डिग्री कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचेंगे। तो इस प्रकार से होगा, देखो ये यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। तो यानी B, इसका नाम देते हैं E, तो BE को क्या कहेंगे, हम शीर्षलंब कहेंगे। लेकिन देखो यहां इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये आपस में नहीं मिलेंगे, तो B को कहां पर बढ़ाना पड़ेगा कि ये AD से मिल जाए, तो इसको हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे, देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपस में कहां पर मिल जाएंगे, जैसे इस बिंदु पर क्या होगा, ये AD और BE मिल जाएंगे। बिंदु ये नाम लेते हैं जैसे O, तो बिंदु O पर क्या हो जाएंगे, AD और BE जो शीर्षलंब है वो मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस C बिंदु से क्या करेंगे, हमें 90 डिग्री कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचना है इसकी समूह भुजा पर। तो C की समूह भुजा क्या है, AB है। C की समूह भुजा क्या है, AB है। तो AB पर हम रेखाखंड खींचेंगे, देखो यहां पर कोई रेखाखंड खींचेंगे तो वो इस पर लंबवत नहीं होगा, 90 डिग्री कोण नहीं बनाएगा। तो कहां क्या करेंगे, फिर हम इस AB को इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, इसको AB को आगे बढ़ा देंगे। फिर देखो लगभग यहां पर क्या होगा, यहां पर इस बिंदु पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और इस पर देखो क्या करेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जैसे इसका नाम दे दिया हमने CF। फिर क्या करना है, हमें इस CF रेखाखंड को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, देखो इस प्रकार से। तो क्या होगा, ये बिंदु O पर मिल जाएगा, क्या बिंदु O पर मिल जाएगा। तो AD जो शीर्षलंब है, BE शीर्षलंब है और CF शीर्षलंब है, ये क्या होंगे, तीनों बिंदु O पर मिलेंगे, क्या बिंदु O पर मिलेंगे। तो ये O है, ये क्या हो जाएगा, इसका लंब केंद्र हो जाएगा, यानी जिस बिंदु पर मिलेंगे तीनों शीर्षलंब वो क्या होंगे, वो क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। और ये देखो लंब केंद्र है, ये अधिक कोण त्रिभुज में कहां पर बन रहा है, त्रिभुज के बाहर बन रहा है। देखो त्रिभुज हमारा ABC ये है, अब देखो ये, और लंब केंद्र कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, जो कि त्रिभुज के क्या है, बाहर है। तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र बनेगा, वो कहां पर बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। कहां पर बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखो आज हमें क्या जाना है कि लंब केंद्र में न्यून कोण त्रिभुज, देखो लंब केंद्र है, इसकी कंडीशन हमने कहां पर देखी है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में। तो न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र है वो समकोण बिंदु पर ही बनेगा, जहां पर हमने 90 डिग्री कोण बना रखा है वो बिंदु भी क्या हो जाएगा, इसका लंब केंद्र हो जाएगा। और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र बनाएंगे तो कहां पर बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। कहां पर बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।